कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा, कैसा विचित्र खेला है। भगवान अपनी संपत्ति देना चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते। देखो कमाल की चीज, भगवान हमें आनंद की संपत्ति देना चाहते हैं और हम इंद्रियों का सुख मांग रहे हैं, तन का सुख मांग रहे हैं। अरे बाबा कोई बात नहीं, थोड़ा समझ तो लो, ये इंद्रियों का सुख, ये तन का सुख तो समाप्त होने वाला है। इसका मतलब हम परमानेंट सुख को छोड़कर टेम्परेरी सुख मांगना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका कारण क्या है? मूर्ख संग न कीजिए, मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जली न तिराई। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जली न तिराई। कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद ती पाई। हम लोग मूर्ख की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। और मूर्ख कौन? जो हमें ठग रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि माया महाठगनी हम जानी। ये जो तुम्हारे को 2 दिन का तमाशा, 2 दिन का आनंद, शरीर का सुख, माया का सुख नजर आ रहा है, ये महाठगनी है। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्ख की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्ख की संगत से कभी किसी को कोई लाभ नहीं मिला। और देखिएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बनती है। देखिएगा, एक बूंद के 3 काम। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ता पर गिरती है तो कपूर बनती है, सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है। अब आप बताइएगा, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें हर जगह बराबर गिरती हैं। सूरज की किरणें हर जगह बराबर गिरती हैं। इससे क्या सूरज अपवित्र होता है? नहीं। तो संगति करो तो दिव्य की करो, परम प्रेम की करो, परमात्मा की करो।
इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जैसी संगत होती है वैसी रंगत चढ़ जाती है। अब हम लोग सोच नहीं पा रहे। हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रेम का ये स्वभाव है, वो अनन्य चिंतन के रूप में प्रकट होता है। अनन्य, केवल भगवान का चिंतन करोगे, ध्यान दीजिएगा, केवल भगवान का चिंतन करोगे वो उसी के चिंतन में प्रकट होगा। प्रीति की रीति यही है, उसमें दूसरे के लिए अवकाश ही नहीं है। क्या मतलब? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। वहां दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। आपका जब चिंतन हो तो भगवान का चिंतन हो। और हम लोग अब सुबह सुबह तो भगवान का नाम ले लेते हैं, एहसान कर देते हो। आप सोचिएगा, जिसको कभी नहीं भूलना, हम कहते हैं अब सुबह सुबह ले लेते हैं हम। अरे बाबा, सांसों में पिरो लो। आप देखिएगा, स्त्रियां कितनी चालाक होती हैं। अपनी सुई को खो ना जाए, क्या करती हैं? उसमें धागा ऊन डाल के रखती हैं। धागे में पड़ा हो, सुई में धागा पड़ा होगा तो सुई खोएगी नहीं, नजर आएगा। ऐसे ही अपने मन को भगवान में पिरो के रखो, 24 घंटे ध्यान बना रहेगा। ये प्रीति की रीति है, उसमें दूसरे के लिए अवकाश ही नहीं रहता। राधा रानी के मन में कृष्ण और कृष्ण के मन में राधा रानी के अतिरिक्त कोई दूसरा होता ही नहीं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि प्रेम गलियति सांकरी, जामे दो न समाए। और हमारे मन में मेरा ये आला भाई, मेरा वो आला भाई, मेरी ये भाभी, मेरी वो चाची, मेरी ये मामी, एक मन और 1000 झूले उसमें टांग रखे हैं। और फिर अपना कल्याण भी चाहते हैं। और अक्सर लोग अपने आप को झूठ तसल्ली देने के लिए क्या कहते हैं? अब भगवान कृपा करेंगे जब कर देंगे। अरे मूर्खो, जागो, ये भगवान ने मौका दिया हुआ है अपनी प्राप्ति का। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कबीर जी का दोहा कि कागा का को धन हरे, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनी कर लेत। कबीर जी कह रहे हैं, ये संसार के लोग काएं 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 काएं, अपना 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 करने वाले, ये आपको पता नहीं चलता आपका क्या चुरा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता। आपका बहुमूल्य चीज क्या है, धन क्या है? समय। बहुत मुश्किल में समझ आती है इस बात को। लोग आप तो कहते हैं हमारा समय पास नहीं होता, हम गप्पे मारने के लिए जाते हैं, हम ताश खेलने के लिए जाते हैं। नहीं, लोगों के पास इतना समय है कि समय को पास कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अब संत लोग किसी को धन तो देते नहीं, किंतु मीठी वाली भगवान का प्रेम बता करके सबको भगवान की ओर कर देते हैं। लेकिन हम लोग कभी इन बातों को समझते नहीं हैं। हम तो निवेदन कर रहे हैं, भैया ये मौका भगवान ने हमें बड़ी मुश्किलों में दिया है। आप इतना समझ लीजिएगा, 24 घंटे हमें भगवान की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि अभी उसमें प्रेम नहीं है।
जिसमें प्रेम होता है उसकी याद अपने आप आती है, करना नहीं पड़ता, उसे हम भूल ही नहीं सकते। अब आप बताइएगा, कोई व्यक्ति ऐसा है प्यास लगी हो पानी को भूल जाए? सोचिएगा, प्यास लगी और पानी को भूल जाए। अभी हमें वो प्यास नहीं है भगवान के प्रेम की, इसलिए ठंडे बस्ते में भगवान को डाल रखा है। मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले जन्म में देखेंगे। अरे अगला जन्म कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, उससे पहले न जाने कितने जन्म हमें संसार में भटकना पड़ेगा। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। अभी भगवान ने हमें अपनी प्राप्ति का मौका दिया हुआ है। हम लोग कभी अपने संत महात्माओं का, अपने गुरुओं का हृदय से सोचते हैं? कभी सोच के देखिएगा कि हे गुरुदेव, हम आपका ऋण कभी नहीं उतार पाएंगे। हम पर गुरुओं की कौन सी कृपा हो रही है, हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये तो प्रेम बांटने की चीज है। संत महात्माओं को आगे से प्रेम मिलता है, वो हमें बांट के पिलाते हैं। एक भक्त कहता है अपने गुरु से कि मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार सकता। आपने मुझ जैसा पतित को, क्या कह रहे हैं अपने गुरु से, आपने मुझ जैसे पतित को तत्व ज्ञान देकर मैं कौन हूं, मेरा कौन है का ज्ञान कराकर। सोचिएगा, जीवन में हमें ये ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। इस उम्र में जाकर के ये ज्ञान हो पाता है। और भगवान की ओर उन्मुख करके हमें वो ज्ञान जो हम सदा से भूले हुए थे, वो केवल भगवान का प्रेम, अनन्य प्रेम, भगवान का संबंध, हमारा अपना परिचय, मैं कौन और मेरा कौन, ये याद करा दिया। आप सोचिएगा, आज इस कली युग में हमारे हृदय में भगवान का प्रेम की प्यास जगा देना। आप सोचिएगा, माया की प्यास तो बहुत रहती है लोगों को। अभी सत्संग में भी अगर कोई आपको आगे बोले 1 करोड़ रुपया लोगे, मगर टाइम यही अभी लेना पड़ेगा, क्या मतलब आप सत्संग सुनना बंद कर दीजिए, मैं 1 करोड़ रुपया आपको दे देंगे। हम क्या कहेंगे, सत्संग अगले जन्म में सुन लेंगे। हमें तो माया चाहिए, काया का सुख चाहिए। ये गुरुओं की हम पर दुर्लभ कृपा, कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, गुणों को अकारण करुणा करके हमारे को संत महात्माओं ने भगवान की ओर उन्मुख किया। इसलिए हमें तो सदा अपने गुरुओं का, संत महात्माओं का ऋणी रहना पड़ेगा कि अगर हमारे जीवन में संत महात्मा ना आते तो हम कभी भी अपने आप को जान ही ना पाते कि हम कौन हैं। जिसमें प्रेम होता है उसकी याद अपने आप आती है, उसे हम भूल नहीं सकते। कभी मैंने कहा ना, प्यासा पानी को नहीं भूलता। ये बातें कभी हमने भगवान से कहा, ये प्रार्थना मन में आई, हे प्यारे नंदलाल, हे यशोदा के लाला,
हे आंखों के तारे, मैं तुमसे एक विनय करता हूं, मैं तुम्हारे पास प्रेम की पिपासा लेकर आया हूं। प्रेम की प्यास, तुम्हारी मनोहर छवि मेरे मन में बस गई है। मैं तपश्चर्या जब भी नहीं जानता, तुम्हारे रहस्यों को भी नहीं समझता, मैं तो केवल तुम्हारी आशा पर अविलंबित हूं। एक आसरा है, हे प्यारे, ये दृढ़ आशा तोड़ ना देना। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। लेकिन हम करते नहीं, मुश्किल ये है। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। और देखिएगा, संसार कभी किसी को कुछ देता नहीं, दिलासा देता है। नोट करो, संसार दिलासा देता है और फिर उससे हाथ निराशा लगती है। और भगवान से आशा करने वाले को भगवान कभी निराश नहीं करते। तो भक्त कहता है, तुम्हारी आशा पर ही टिका हुआ हूं, इस दृढ़ आशा को तोड़ ना देना। मधुर मिलन की व्याकुलता मिटा ना देना। हे गिरधारी, हे बनवारी, हे कृष्ण मुरारी, मुझे अकिंचन की दीन पुकार को सुन लो। तुम्हारे दर्शनों के बिना मुझे एक क्षण को भी चैन नहीं है। मेरे नेत्र व्याकुल होकर दिन रात आंसू बहाते हैं। श्याम सुंदर, तुमने तो मेरे ऊपर जादू कर दिया। एक मुझे सदा के लिए रोना दे दिया। मैं तो सभी भांति दाव हार गया हूं। हे प्रियतम, तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना मैं किसी प्रकार जीवित रहूं। आप बताइए, है कोई ऐसा पल हम भगवान के बिना रह सकते हो? एक पल भी? इसलिए हर पल हर घड़ी भगवान का सुमिरन करते रहो। लेकिन हो क्या रहा है, ध्यान देने का। अगर हम ईश्वर के साथ, मैं बहुत बार आपसे निवेदन करता हूं, परमात्मा के साथ कोई संबंध जोड़ लो। बस अपना भगवान को पिता मानो, पुत्र मानो, मित्र मानो, स्वामी मानो, दास मानो, अरे पति मानो, किसी रिश्ते से बांध लो भगवान को, और वो जो तुमको पसंद हो। अच्छा, भगवान के साथ ये भी छूट है, आप जब चाहो रिश्ता बदल सकते हो। संबंध जोड़ भर लो बस, फिर तो ऐसे अपने और संबंधियों की याद आती रहेगी, वैसे ही उनकी भी याद आएगी। जैसे सारा दिन परिवार की याद बनी रहती है, ऐसे ही संबंध जुड़ते ही हर पल भगवान की याद करनी नहीं पड़ेगी, आने लगेगी। ध्यान दीजिएगा, संबंध ना बनने के कारण हमें भगवान को याद करना पड़ता है, और संबंध होने के बाद भगवान अपने आप याद आने लगते हैं। यानी अभी तो याद करना पड़ता है, फिर वो याद में रूपांतरित याद बनी रहती है। प्रेमी के लिए 4 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने हृदय में नोट भी करेंगे। प्रेमी के लिए 4 बातें अत्यंत आवश्यकता हैं। एक, विश्वास, पूर्ण विश्वास हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। विश्वास होना चाहिए, खाली कथनी में नहीं, हृदय से विश्वास होना चाहिए। और सेवा भाव, क्योंकि ये शरीर, ये इंद्रियां, कर्म करने का नाम ही सेवा है।
ये सेवा की भावना रहनी चाहिए। और 24 घंटे संबंध भगवान का, और नाम जप, उसका ध्यान बना रहे। नाम जप करना नहीं, ध्यान बना रहे। वरना अगर सारा दिन बोलना पड़े तो आप थक जाओगे। तो बोलना नहीं, होना है। आपके मन में ऐसी माला चलती रहे, सांसों में सुमिरन होने लगे, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जरा गाइएगा।